बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो जेल ट्रायल है उसे कलअदम करार दे दिया गया है। बड़ी अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ खबर मानेका का जो इंटरव्यू है उसने हलचल मचा दी है। मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसको अवाम जो है वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करे या पार्टी चेयरमैन मुंतखब करे, तो क्या अवाम का ये हक नहीं है कि वो उनके जो ज़ाती औसाफ हैं, जो ज़ाती ज़िंदगी है, उससे मुतल्लिक सवाल करें और उन्हें पता होना चाहिए कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है। इसके साथ साथ हम फिर बात करेंगे पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद जो है बढ़ती जा रही है। एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की आज पेशी थी और फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की है जो बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो इस समय हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद होंगे पीपल पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब, हम उनसे बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जहांगीर जदून साहब, सीनियर वकील हैं, उनसे बात करेंगे। माजिद निज़ामी हमारे साथ होंगे और नज़ीर लगारी साहब से बात करेंगे कि आखिर ये सियासत जा किस तरफ रही है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि जो ओपन कोर्ट ट्रायल है या जेल ट्रायल है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि बड़ा अहम रिलीफ मिल गया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। क्या कहा जा सकता है जी, उन्हें अदालत ने रिलीफ दिया है। खान साहब को तो अदालतें हमेशा रिलीफ देती रही हैं, पहले भी कितना अरसा तक तो उनको ब्लैंकेट में सारे रिलीफ मिलते रहे। और ओपन ट्रायल अगर अदालत समझती है कि उनको कोई खतरा नहीं है और उनकी सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बिस्मिल्लाह फाबिहा, क्या फर्क पड़ेगा। वही जज होंगे, जज साहब ने बैठ के फैसला करना है। उन्होंने दोनों तरफ के केस को सुनना है और फैसला करना है। लिहाजा मेरी नजर में तो कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। चलें, कायरा साहब ये भी फरमाइएगा कि पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो बड़ा ही तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ पर और उनके जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो चुपके से अपना काम किए जा रहे हैं और पीपल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सर वो जलसे भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौजूद है आपके पास, तो फिर ये ऐसी तनकीद क्यों सर? हम तो जो कह रहे थे वो तो अपनी जगह, लेकिन जब मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे और फिर उनका सफर शुरू हुआ लंदन से, वहां से उनको जिस तरह सी ऑफ किया गया पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब ने, और उनको जो सलूक उनके साथ अभी तक चल रहा है रियासती इदारों का, उसके ऊपर मीडिया ने बहुत सारे सवाल उठाए। खुद हमने नहीं उठाए, मीडिया ने बहुत सारे सवाल उठाए। तो ये सवाल हमारी राय में उनको एक खास फेवर दी जा रही है, उनके लिए एक खास हमदर्दी क्रिएट की गई है। ये नहीं होनी चाहिए। सब जमातों को सर फेवर कौन दे रहा है? मिलना हमदर्दी तो चाहिए। अवाम की उनके साथ है ना, उनके वर्कर उनके साथ हैं। फेवर कौन दे रहा है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौजूद है। कायरा साहब, आपने मीडिया ने सवाल उठाया था कि कोई दे रहा है। तो सर वो भी तो आपको भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास है ना सर, जलसे कर रहे हैं जो है वो तो क्या बिलावल आपका साहब। ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि जलसे बंद हो जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? अगर रियासत किसी एक तरफ खड़े होकर उसको सपोर्ट फराहम कर रही हो, जलसे तो हम जियाउल हक के दौर में भी कर रहे थे, जलसे तो हम बीबी शहीद के साथ भी कर रहे थे, जलसे तो हम उस वक्त भी कर रहे थे, हम इलेक्शन उस वक्त भी जीत के आए थे जब हमारे पेट्रियट बना दिए गए, जलसे तो हम उस वक्त भी कर रहे थे जब हमारे रास्ते मसदूद करके हमें 14 सीटों तक महदूद कर दिया गया था। तो जलसे करने से तो आपका लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। लेकिन लेकिन कायरा साहब ये भी तो है ना कि एक तरफ बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब या उनका कोई भी जो लीडर है वो जवाब नहीं दे रहा। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम जो है वो ये सियासी चपकच नहीं चाहते और प्यार मोहब्बत की जो है वो सियासत करना चाहते हैं मुल्क के अंदर। तो फिर क्यों एक तरफ से जो है वो तनकीद की जा रही है, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा? तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या हमने को गाली गलौज कर दी है? अगर हम एक मुखालिफ जमात को जिसके साथ हमारा इलेक्शन में सर कंपटीशन है, महंगाई लीग, सर महंगाई लीग, कभी लाडले का खिताब, कभी कोई खिताब, तो तो लाडला कोई आपने नहीं कहा, मैंने तो उस पर पूरी वजाहत की है ना कि सारे मीडिया ने पहले कहा, बाद में हमने कहा। तो ये तो वो लफ्ज है जो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए मुहज़्ज़ब सी तनकीद है। हाँ, मियां साहब के बारे में हमने जो भी बातें की हैं वो दायरे के अंदर हैं। अगर हम कह रहे हैं महंगाई लीग
हो सकता है आपकी राय दुरुस्त हो, मुस्लिम लीग समझे कि हम ज्यादती कर रहे हैं, तो हम जो कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज की वजह से हुआ, उनकी हुकूमत में हम शामिल थे, लेकिन ये हमारा तर्ज तखातुब है। आपको पसंद ना होगा, मुस्लिम लीग को ना होगा, तो ये हमने माजी के जाके तर्ज अमल को अख्तियार किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मीडिया असल में जिस ऐनक से हमें देख रहा है वो ऐनक है कि हम 14 महीने 16 महीने हम हुकूमत में इकट्ठे थे। उस वक्त भी हम कह रहे थे कि हम सर जब ये हुकूमत में रियलिटी है, नहीं। कायरा साहब, ये तो रियलिटी है, आप थे हिस्सा सर, इसको डिनाई कैसे मेरे कर सकते अजीज, हैं? मैं डिनाई नहीं कर रहा यार। मैं मुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बलोच साहब जानता हूँ, मैं उसका बल्कि ज्यादा हिस्सा था जी उसका। जी जी। सवाल यह है कि मैं, आप हमें जिस ऐनक से देख रहे हैं वो ऐनक ये है कि हम हुकूमत में थे तो हम आपस में बड़े अच्छे थे, बड़े दोस्तियां थी, बड़े गपशप थे। आज क्यों ऐसा नहीं है? आज अच्छा। अगर तनकीद कर रहे हैं तो क्यों है? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, अच्छा कहा, बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, जो कोई अच्छी बात कहे ऐसी करनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि आप सियासी माहौल में होते हैं तो आप अपने मुखालफ की तनकीद करते हैं, आप उसके तर्ज अमल के ऊपर, आप उसकी पॉलिसीज को हद पे तनकीद बनाते हैं, लेकिन दायरे के अंदर है। मतलब सर ये सियासत तो का मेरा हिस्सा नहीं है। ख्याल कि बलावल मतलब ये साहब ने या सियासत का मेरी हिस्सा है जमात के सर। किसी फर्द ने भी। मतलब सर ये सियासत का हिस्सा है कि अवाम के सामने तनकीद की जाए और फिर बाद में अगर कोई सियासी इत्तेहाद बने तो फिर जो है वो पीडीएम बना ली जाए या मिल बैठ लिया जाए। यार मुझे हैरानगी है मेरे अजीज, मुझे हैरानगी है आप सबसे। दुनिया भर में पार्लिमानी निजाम के अंदर मुतसादम कुव्वतें, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली कुव्वतें ही, ठीक एक है। दूसरे की अपोजिशन ही हुकूमतों में इकट्ठी होती है ठीक है। और फिर अपोजिशन में एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। आप हमें पता नहीं कौन से आफाकी असूल सिखाना चाहते हैं। ये सारी दुनिया का मुरव्वज जमहूरी तरीका है। क्या हम तलवारें निकाल के बैठ जाएं कि अब एक दफा नाराजगी होगी, बस अब नाराजगी है? नहीं हम क्या ये कबायली तर्ज अमल में चले जाए? बिल्कुल कायरा साहब, ये अच्छा तर्ज सियासत है कि सियासत जो है वो जो है वो तनकीद की हद तक होनी चाहिए, कोई गालम गलूच या तलवार की वाकई नहीं सियासत होनी चाहिए। सर ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो जलसे कर रहे हैं, पहले सिंध में उन्होंने जलसे किए, अब केपी में जलसे किए, तो बयानियाँ क्या लेके आ रहे हैं? वही बयानियाँ कि हम आएंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा थे तो उस वक्त भी यही सवाल होता था और कहते थे कि मसाइल जो है वो हल होंगे, तो मसाइल अवाम की तो वहीं के वहीं हैं सर। वही के वही तो नहीं है, ये कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक खासा है। दो तरीके होते हैं आवाम के साथ मुखातब होने में। जी। एक है कि हम अगले इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं जो आइंदा चंद दिनों में आ जाएगा, और उसके जरिए हम कौम को बताएंगे कि हमारा क्या मुस्तकबिल का मंसूबा है, हम पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का पाकिस्तान बनाने के लिए क्या इकदाम उठाने का इरादा रखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप हमें हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को देख लें। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई है, पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के किसान को, मजदूर को, तालिब इल्म को, आम आदमी को, गरीब औरत को, कमजोर तबकात को, इस मुल्क की माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया ठीक है। है। इस मुल्क के रिकॉर्ड प्रोडक्शंस की हैं, इस मुल्क की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हैं। इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के खात्मे का बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने की है। हमने बिल्कुल। इस मुल्क को एक आईनी स्ट्रक्चर के तहत लाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आइन बन गया तो सारी कौम एकदम आईनी हो गई। इसका ठीक है। मतलब ये नहीं है कि 18वीं तरमीम हो गई तो सब अच्छा हो गया। लेकिन हमने कोशिशें की है। ये हमारा माजी है। अगर हमारे माजी में हमने काम किए हैं, हमने मजदूरों को, हमने किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं, हमने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद किया है, हमने पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी को बेहतर किया है, हमने पाकिस्तान की तिजारत को बेहतर किया है, तो फिर कौम हमसे ये तवक्को रखेगी कि हम आइंदा भी आएंगे तो ये कोशिश करेंगे। कायरा साहब, लेकिन अवाम तो वहीं की वहीं है। अब पहले आपने फरमाया कि जो है अवाम की हालत नहीं बदली। आपका नारा था रोटी कपड़ा और मकान का। आज सिंध के अंदरूनी सिंध हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। पंजाब के में भी आप पीपल्स पार्टी रही है हुकूमत में, पंजाब में क्या तब्दीली आई है सर? और फिर जो अब सिंध से निकल के केपी में गए हैं बिलावल साहब, फिर उन्होंने पंजाब का रुख भी करना है, तो अवाम का जो रद्द अमल है वो कैसा देख रहे हैं आप? के क्या ये नंबर गेम जो है ये पूरी हो पाएगी आपसे? मेरे अजीज, पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कब रही? कब रही?
सर फेडरल गवर्नमेंट हमारी आपकी साबका थी, हुकूमत फेडरल कब थी? गवर्नमेंट आपकी थी तो सर बड़े काम होते थे। गिलानी साहब जो है वो फेडरल कैंप ऑफिस का। गवर्नमेंट आपकी थी और जो हमारे साथ सूबों का ताल्लुक था उसको एक और बात करें ना यार, इस तरह ना करें, आप समझदार साथी। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी, सूबा हमारे साथ तसादुम में खड़ा था, तसादुम में, ऐसा ही था ना। लेकिन जो है वो गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे सर, उसमें कोई ना कोई तो उस प्रोजेक्ट सूरत जो है वो हाल मिलता। में हमने, मैं अगली बात में बताने लगा ना, जी जी। अगली बात में बताने लगा। मैंने सिर्फ इतनी करेक्शन आपकी की है कि आपने ब्लैंकेट सवाल कर दिया, मैंने करेक्शन किया है कि सूबे में हमारी हुकूमत नहीं थी, ठीक है। उससे पहले भी नहीं थी, उससे पहले भी नहीं थी, उससे पहले भी नहीं। कई दफा हमारी हमारी तो हुकूमत हमेशा छीनी जाती रही, लेकिन इसके बावजूद हमने जो प्रोग्राम शुरू किए वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, तो वो सारे पाकिस्तान के लिए था। इस मुल्क के लोगों को रोजगार के लिए, मौके फराहम के लिए तो सारे मुल्क के लिए था। इस मुल्क के, पाकिस्तान के किसान को अगर हमने उसकी फसलों की कीमतें देके, 2008 में हमारी हुकूमत आई थी, पाकिस्तान गंदम, चीनी, चावल, गंदम, चीनी और ये सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है, और 2010 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। चलें सर, थैंक यू आपके वक्त